साइंस प्रोजेक्ट फॉर 1 क्लास। सबसे पहले थर्माकोल शीट लें और एक चार्ट ले लें। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेंसिल से निशान लगाएं और सीजर से कट कर लें। जितनी चार्ट की हमें ज़रूरत है हम चारों तरफ से चार्ट को कट कर लेंगे। हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम थर्माकोल शीट पर ग्लू स्टिक लगाएंगे चारों साइडों से और पेपर को चिपकाएंगे। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल हमें थोड़ा ज़्यादा करना है क्योंकि चार्ट बहुत हार्ड पेपर होता है जो शायद ठीक से हमसे ना चिपक पाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने चिपकाने की कोशिश की है लेकिन ये पेपर तो बैठ ही नहीं रहा ठीक से। फिर से हम ट्राई करते हैं और हम अच्छे से चिपकाने की कोशिश करते हैं। पेपर हमसे नहीं चिपक पाया था ग्लू स्टिक से, तो हमने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया है और पेपर को चिपकाने की फिर से कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए पेपर बहुत अच्छे से चिपक गया है। ग्लू गन का यूज़ हम पेपर की नीचे वाली साइड पे भी करेंगे ताकि हमारा पेपर दोनों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्लू गन किस तरह इस्तेमाल की है और पेपर को अच्छे से थर्माकोल शीट पर चिपका देंगे। ये लगाने के बाद थोड़ा सा हाथों से हमने प्रेस करना है ताकि हमारा पेपर अच्छे से थर्माकोल शीट पर बैठ जाए। अब देखिए कितना अच्छे से हमारा पेपर चिपक चुका है। एक फॉर्मिंग शीट लें, उसके ऊपर आप बड़ा सा मैग्नेट ड्रॉ कर दें। फॉर्मिंग शीट आपने रेड कलर की लेनी है ताकि मैग्नेट हमारा रेड कलर का बन सके। तो यहाँ पे देखें मैंने शेप बना के उसके बाद कट करना स्टार्ट कर दिया है और ये शेप अच्छी से बन चुकी है। यहाँ पे हमने वाइट फॉर्मिंग शीट भी ली है क्योंकि मैग्नेट के नीचे वाले नीचे वाले हिस्से वाइट कलर के होते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद हम इसको थर्माकोल शीट पर चिपकाएंगे। फॉर्मिंग शीट चिपकने वाली होती है, नीचे से रैपर उतारें और थर्माकोल शीट पर इसको अच्छे से चिपका दें। तो यहाँ पे देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी साइड से भी हम इसको चिपका देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। हमें क्योंकि मैग्नेट शेप चाहिए थर्माकोल के ऊपर ही, वो हमारा चार्ट पे लगा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। इसको हम अच्छे से नीट करेंगे और इसकी साइडों से भी हमें फॉर्मिंग शीट्स चिपकानी होंगी ताकि ये वाइट कलर छुप सके और हमारी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे। यहाँ पे देखें सारा चुपता जा रहा है और हमने बहुत ही नीट तरीके से सारा काम करना है। मैग्नेट को नीट बनाने के बाद हम उसे ग्लू गन की मदद से चार्ट पर चिपका देंगे जो हमने थर्माकोल शीट के ऊपर चिपकाया था। बहुत अच्छे से चिपकाने के बाद हम दो पेपर्स डिज़ाइन से काट लेंगे। एक के ऊपर मैग्नेटिक और दूसरे के ऊपर नॉन मैग्नेटिक लिखेंगे और दोनों साइडों से चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मैं ग्लू गन स्टिक की मदद से चिपकाने लगी हूँ अच्छे से करके इसको, ताकि ये बहुत ही नीट लगे। एक साइड से चिपकाएं और फिर उसके बाद दूसरी साइड से चिपकाएं। यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, हमारा मैग्नेट थोड़ा सा बड़ा बन गया था तो हमने इसको दोबारा से कट किया और इसको छोटा करके फिर से चिपकाया। यहाँ पे ग्लू स्टिक से हमने दूसरे साइड वाली पेपर को भी अच्छे से चिपका देना है। अच्छे से ग्लू स्टिक लगाएं ताकि ये बाद में उतर ना जाए। फिर देखिए इसको हमने उठाया है और हमने चिपका दिया है अच्छे से करके ताकि ये हमारा बहुत नीट लगे और सेटिस्फाई वीडियो बने। पेपर चिपकाने के बाद हमने मैग्नेटिक वाली साइड पे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स और नॉन मैग्नेटिक वाली साइड पे नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स रखने हैं अच्छे से करके। उसके बाद उनको ग्लू स्टिक से चिपकाना है। यहाँ पे देखिए हम पहले नॉन मैग्नेटिक वाली चीज़ें चिपका रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बटन्स लिए हैं, बटन्स को अच्छे से चिपकाना है। उसके बाद हमने रेज़र को, उसके बाद हमने पेंसिल को। यहाँ पे देखिए एक एक करके हम बटन चिपका रहे हैं ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा नीट बना सकें। एक एक चीज़ को हमने बहुत ही नीट तरीके से
चिपकाना है ग्लू गन की मदद से। ये चीज़ें ग्लू स्टिक से अच्छे से नहीं चिपक सकेंगी, अगर चिपकेंगी तो जल्दी उतर जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी चीज़ें बहुत देर तक रह जाएं और कोई भी चीज़ ना उतरे जल्दी। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉन मैग्नेटिक चीज़ें चिपका ली हैं अच्छे से, लेकिन हमारी लास्ट वाली पेंसिल रहती है अभी। ये हमारी पेंसिल भी चिपकने लगी है। उसके बाद हम आएंगे मैग्नेटिक वाली चीज़ों के पास। तो सबसे पहले हमने एक की को चिपकाया है। की चिपकाने के बाद हमने 2 नेल्स लिए हैं। 2 नेल्स को भी हम यहाँ पे चिपकाएंगे। उसके बाद हमने छोटा क्लिप जो रखा है उसको भी चिपकाएंगे ताकि हमारी चीज़ें अच्छे से चिपक जाएं और बहुत ही अच्छे लगें। बस हमारा साइंस प्रोजेक्ट भी जल्दी से जल्दी ही रेडी होने वाला है। उसके बाद हम आपको इसकी पूरी वीडियो तफसील से दिखाएंगे कि हमने किस तरह इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट वाला क्लिप रहता है, लास्ट वाला क्लिप भी हम चिपका देते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारा लास्ट वाला क्लिप भी चिपक गया है। ये सब कुछ चिपकाने के बाद हम ज़रा पेपर को नीट करेंगे। जो ग्लू गन के थोड़े थोड़े हमारे तिनके गिरे हैं उनको हम ठीक से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। दोनों साइडों पे ऑब्जेक्ट से चिपकाने के बाद हम यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे जहाँ पे हम मैग्नेट का नाम और जिस बच्चे का प्रोजेक्ट है उसका नाम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मिंग शीट पर सारे स्पेलिंग्स लिखने के बाद हमने सीजर से कट किया है और इनको अच्छे से कट करके हम चार्ट के ऊपर चिपका देंगे। सारा कुछ करने के बाद और चिपकाने के बाद हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। तो देखिए ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है।